जब से इजरायल ने गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, तब से ईरान समर्थित कई समूह इजरायल पर हावी हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह से लेकर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद तक, इराक के कताइब हिजबुल्लाह से लेकर यमन के हूती विद्रोही तक इजरायल पर हमलावर हैं। ये सभी समूह इजरायल पर एक साथ कहर बनकर टूटे हैं। खतरनाक मिसाइलों, घातक रॉकेटों और भारी भरकम गोले इजरायल पर बरसा रहे हैं। इसके चलते पूरा मिडिल ईस्ट पिछले कई महीनों से जंगी आग में झुलस रहा है। इन चरमपंथी समूहों में से यमन के हूती विद्रोही समंदर में इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचाने में जुटे हैं। यमन से लगते लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक और अब हिंद महासागर से भूमध्य सागर तक हूती लड़ाकों का आतंक मचा हुआ है। लड़ाके जहाजों को हाईजैक कर रहे हैं, हमला कर आग के हवाले कर रहे हैं, तो कई जहाज हूतियों के हमले से समंदर में ही समा गए हैं। इससे शिपिंग रूट काफी बाधित हुआ है। एशिया से यूरोप की ओर लाल सागर में होने वाला व्यापार करीब 80% तक गिर गया है। ऐसे में शिपिंग रूट बेहद लंबा और महंगा हो गया है, जो अब दक्षिणी अफ्रीका से होकर गुजरने के लिए मजबूर है। बता दें कि जोखिम के बावजूद कुछ जहाज अभी भी लाल सागर सी रूट चुन रहे हैं, जहां हर वक्त हमले का खतरा मंडराता रहता है। बताया जाता है कि छोटी शिपिंग कंपनियां अपने कम बजट के चलते खतरनाक रास्ते को चुनने को मजबूर हैं। दरअसल लाल सागर में हमलों से समुद्र के जरिए होने वाला वैश्विक व्यापार लगभग ठप सा पड़ गया है। लाल सागर शिपिंग के लिहाज से बेहद अहम रूट रहा है। हूतियों के हमलों के चलते दुनिया भर के देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच कई शिपिंग कंपनियों ने हूतियों के हमले से बने डरावने माहौल और बाधित शिपिंग रूट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। CAMA-CGAM के अध्यक्ष ने कहा कि फ्रांसीसी शिपिंग समूह ने अपने अधिकतर लाल सागर यात्राएं निलंबित कर दी हैं। वहीं डायना शिपिंग ने बताया कि कंपनी के जहाज स्वेज नहर से गुजरने से बच रहे हैं। बेल्जियम की तेल टैंकर कंपनी यूरोनाव ने कहा कि वह अगले आदेश तक लाल सागर से दूरी बनाए रखी है। नॉर्वे के तेल टैंकर ग्रुप फ्रंटलाइन ने कहा कि उसके जहाज लाल सागर और अदन की खाड़ी से बचेंगे। जर्मन कंटेनर शिपिंग लाइन ने निराशा जताते हुए कहा कि हमें उम्मीद नहीं है कि शिपिंग बिजनेस लाल सागर में फिर से शुरू हो पाएगा, भले ही हमास और इजरायल के बीच तुरंत युद्ध विराम हो जाए। हांगकांग के कंटेनर ग्रुप ने सख्ती बरतते हुए कहा कि अगले आदेश तक इजरायल से ऑर्डर लेना बंद कर दिया गया है। ऐसे में हूतियों के हमले से कई सारी शिपिंग कंपनियां घाटे में जा रही हैं। दरअसल हूती लड़ाकों के हमले लगभग हर दिन हो रहे हैं। इन हमलों से समय पर सामान नहीं पहुंच रहा है। इससे लागत में भी कई गुना इजाफा हुआ है। इन सब को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी कार्रवाई के बावजूद भी हूती लड़ाकों के हमले नहीं रुके हैं। अमेरिका ने यमन में कई मिसाइलें दागकर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका अगर वास्तव में हूतियों के हमले को रोकना चाहता है तो उसे ईरानी से हो रही हथियारों की सप्लाई को रोकना होगा।